हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल से जुड़ने से पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहली बार दर्शक जो चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, शर्लॉक लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी को थैंक यू सो मच। साथ ही साथ जो बेल का बटन है ज़रूर क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा तो भाई कोई वीडियो डालूंगा वो सीधे आप तक पहुँचेगा। और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ में ज़रूर जुड़िए। मैं इस चैनल पर वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और इमिग्रेशन और जॉब काफ़ी सारी वीडियो मैं बना के डालता रहता हूँ। जो कुछ इन्फॉर्मेशन आता है वो इस पे अपडेट करता हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी ये सब वीडियो देखना पसंद है, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया और मुझे ईमेल भी किया। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि मॉरिशस सिटीज़नशिप कैसे ले सकते हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा मॉरिशस के बारे में और आज मैं आपको बताऊंगा कि मॉरिशस की सिटीज़नशिप आप कैसे ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में जो बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ज़रूर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप मॉरिशस सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं तो। और कैसे आपको मिलेगा मॉरिशस की सिटीज़नशिप, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा और सारी की सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो पहली बार दर्शक जुड़े हैं इस चैनल से उनसे बताना चाहता हूँ कि मॉरिशस जो है वो बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। सबको मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बताना चाहता हूँ। और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। इंडियन इंडियन कम्युनिटी की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो 60+ परसेंट वहाँ पे इंडियंस लोग रहते हैं। और अगर एक से छोटा हिंदुस्तान कहा जाए तो गलत नहीं है। काफ़ी खूबसूरत देश है, काफ़ी अच्छा देश है और काफ़ी बढ़िया देश है। और देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अगर आप सेशल्स से अगर मैं कंपेयर करूँ तो सेशल्स काफ़ी एक्सपेंसिव है और लेकिन मॉरिशस ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ पे आप काम करने जाते हो या रहने जाते हो तो। तो अब बात होती है वहाँ की जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस है। और जो मॉरिशस की करेंसी है, मॉरिशस का 1 रुपया यहाँ का 2 रुपये के बराबर है। 2 रुपये के बराबर है या 1 रुपया 80 पैसे के बराबर है, वो घटता बढ़ता रहता है, वो एक अलग की चीज़ होगी। अब बात करते सिटीज़नशिप के बारे में। सिटीज़नशिप की अगर मैं बात करूँ मॉरिशस की, तो आप क्यों लें, मॉरिशस सिटीज़नशिप क्यों लेना चाहिए, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। मॉरिशस का जो पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन पासपोर्ट है। दुनिया के तमाम बेहतरीन पासपोर्ट में से मॉरिशस का पासपोर्ट एक है। दुनिया के 148 ऐसे देश हैं, 48 ऐसी कंट्री है जहाँ पर आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा, आपको वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। तो पासपोर्ट की अगर बात की जाए तो पासपोर्ट की रैंकिंग बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वहाँ का पासपोर्ट है और बहुत ज़्यादा वैल्यूबल पासपोर्ट है। अगर बात की जाए कि कौन-कौन सी कंट्री फ्री है मॉरिशस के पासपोर्ट पे, तो दुनिया के जो खूबसूरत देश हैं, जो बेहतरीन देश हैं, जो तरक्की वाले देश हैं, वहाँ पर आपको उनका जो वीज़ा है वो आपको फ्री एक्सेस होगा। मॉरिशस के पासपोर्ट में अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया पासपोर्ट है यहाँ का। यहाँ अगर मॉरिशस का पासपोर्ट आपके पास है तो यूके आप वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको मिलेगा। रूस आप जा सकते हैं वीज़ा फ्री ऑन अराइवल पे। आप जा सकते हैं तुर्की जा सकते हैं, मैक्सिको जा सकते हैं, आपको चाइना भी आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल देगा। तो देखा जाए तो जितने भी बेहतरीन देश हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पे आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा। फिर पासपोर्ट पे यूएसए का वीज़ा आप आसानी के साथ में एप्लीकेशन कर सकते हो और जल्दी मिल जाता है। तो पासपोर्ट काफ़ी अच्छा है मॉरिशस का। अब बात करते हैं कि मॉरिशस सिटीज़नशिप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मॉरिशस सिटीज़नशिप बाय डिसेंट की। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई पेरेंट्स या फिर आपके आपके फादर हैं या आपकी मदर हैं, कोई मॉरिशस के हैं और तो आप वहाँ सिटीज़नशिप ले सकते हो। तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई, तो उसके बारे में थोड़ा-सा ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि वो फ़ॉरेन में आप बाहर हो तो ऐसा मुमकिन बहुत ही कम है। और उसके बाद नंबर 2 पे आता है बाय मैरिज। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा, जैसे कि इंडियन कम्युनिटी काफ़ी सारी रहती है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर काफ़ी लोग मैरिज करते हैं इंडिया से मॉरिशस, मॉरिशस से इंडिया। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया, मुझे मैसेज भी किया, मुझसे फ़ोन पे बात भी किया। तो कैसे ले सकते हैं सिटीज़नशिप अगर आप मॉरिशस में मैरिज करके? तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो लीगल मैरिज होना चाहिए और मैरिज के बाकायदा आपको कोर्ट मैरिज करना है। जैसे मैंने भी एक वीडियो बना के डाल रखा है कि आप कैसे मैरिज कर सकते हो। अगर कोई लड़का विदेश का है या कोई लड़की विदेश की है, तो उससे आपको कैसे मैरिज करना है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, तो शॉर्टकट में आपको बताता हूँ कि अगर आपको मॉरिशस में आपको सिटीज़नशिप बाय मैरिज लेना है, पहले आपको लीगल मैरिज करना है। कम से कम आप
जिसके साथ आप मैरिज कर रहे हो उसके साथ में 4 साल का टाइम आप वहाँ पे स्पेंड करिए, जो आपको रेसिडेंस मिलता है मॉरिशस में रहने के लिए। तो कम से कम 4 साल आपको रहना पड़ेगा। 4 साल के बाद आपको वहाँ की सिटीज़नशिप मिलेगा, मतलब 4 साल के बाद आपको मॉरिशस का पासपोर्ट मिलेगा। मॉरिशस के पासपोर्ट की जो कीमत है वो 700 मॉरिशस करेंसी है, मॉरिशस रुपीज़ है, रुपया चलता है वहाँ पे। और मॉरिशस का 1 रुपया 2 हुआ तो अब मान लीजिए कि 1400 रुपये आपका हो गया, 1400-1200 रुपये आपका हो गया। लेकिन ये तब मिलेगा आपको जब आपको वहाँ का सिटीज़नशिप मिल जाएगा, तब आप वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हो। तो अगर आप सिटीज़नशिप बाय मैरिज लेते हो तो मिनिमम आपका जो टाइम रहेगा वो 4 साल का रहेगा। लीगल तरीके से आप मैरिज करोगे, सही से आप रहोगे, बाकायदा सब कुछ आपका जो कोई कोई दिक्कत नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हर कुछ सही रहेगा, तो आपको 4 साल के बाद सिटीज़नशिप मिलेगा। उसके बाद आपका आगे इन्वेस्टर में क्या है कि आपको जल्दी आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगा। 2 साल में आप मॉरिशस सिटीज़नशिप के लिए एप्लीकेबल हो जाओगे, वहाँ सिटीज़नशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है मॉरिशस की, इन्वेस्टर लोग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत पैसा आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर पैसे की बात करूँ यहाँ पे इन्वेस्ट कितना करना है, $500,000 आपको यूएसडी में आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत एक्सपेंसिव हो गया और इतना मुझे नहीं लगता है कि कोई खर्चा करेगा। हो सकता है किसी को मॉरिशस ज़्यादा अच्छा लगे तो वो कर दे, लेकिन अगर आपको केवल पासपोर्ट के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि आपको यूके या फिर जो दुनिया के बेहतरीन मुल्क हैं वहाँ पर आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिल जाए, आपको धक्के ना खाना पड़े, तो सबसे बेस्ट रहेगा आपको सेंट लूसिया और आपका वनवातू हो गया, जो 3 महीने में आपको पासपोर्ट दे देता है। तो इतना 2 साल का वेट कौन करेगा? $500,000 खर्चा कौन करेगा? तो अगर आपको केवल पासपोर्ट ही लेना है, ताकतवर पासपोर्ट लेना है, तो सेंट लूसिया या फिर वनवातू ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। $100,000 में आप इन्वेस्ट करके आप वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हो। तो आपका मिनिमम 2 साल लगेगा अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टर वीज़ा पे आप जाते हैं, 2 साल के बाद आपको वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हो गया जो डॉक्यूमेंट सबसे ज़रूरी हैं, उसमें आपका देखिए क्रिमिनल रिकॉर्ड मॉरिशस में बिल्कुल नहीं चलेगा और जो कैरेक्टर है वो आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए। इंग्लिश इनका बहुत ज़्यादा आपको जैसे कि आइलेट्स होता है वो सब इन्होंने नहीं माँगा है। आपका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, ना बहुत बेकार होना चाहिए और मतलब एक किस्म से देखा जाए तो ठीक-ठाक आपको अगर इंग्लिश आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात हो गया कि कोई आपको एडॉप्ट कर ले, तो एडॉप्ट कब करेगा? जब आप बच्चे होंगे तभी एडॉप्ट आपको कर सकता है। तो एडॉप्ट वाले को भी मैं एक अलग कॉलम में रख देता हूँ क्योंकि वो भी देखा जाए तो इस लाइन में नहीं है। तो एक है ऑप्शन है, अगर बच्चे कोई है, किसी बच्चे को एडॉप्ट कर लेता है तो उसको सिटीज़नशिप मिल जाता है। तो वो जो होता है इंटीग्रेट होता है, मतलब वो जल्दी आपको मिल जाता है। आपको काफ़ी जल्दी मिल जाएगा, उसमें आपका ये 3 साल या 4 साल आपका नहीं लगेगा। उसके बाद आपका हो गया परमिट पे, आप वहाँ पे वर्क परमिट पे हो। काफ़ी सारे इंडिया के लोग हैं, काफ़ी सारे बांग्लादेश के लोग हैं, अब तो नेपाल के लोग भी मॉरिशस पे जाते हैं काम करने के लिए। तो काफ़ी मैं गया हूँ, मैंने देखा है, काफ़ी तमाम ऐसे इंडिया के लोग हैं, तमाम बांग्लादेश के लोग हैं जो मॉरिशस में काम करते हैं और वहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप वहाँ पे लीगल वर्क परमिट पे हो, तो आपको वहाँ पे 6 साल आपका टाइम लगेगा सिटीज़नशिप एप्लीकेशन करने के लिए। और उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगता है अगर आप वर्क परमिट पे, अगर आपको सिटीज़नशिप वहाँ की चाहिए। फ़िलहाल तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए बताऊँगा नहीं। तो अगर आप परमिट पे हैं तो 6 साल आपका लगेगा, अगर आप मॉरिशस सिटीज़नशिप लेना चाहते हो तो। तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अगर आप मैरिज कर सिटीज़नशिप आप बाय मैरिज लेते हो तो 4 साल आपका हो गया। परमिट पे अगर आप हो, लीगल परमिट पे अगर आप हो तो 6 साल आपका हो गया। इन्वेस्टर वीज़ा पे आप हो तो 2 साल आपका हो गया। तो ये 3 तरीके की वीज़ा हैं जहाँ पर मॉरिशस में सिटीज़नशिप मिलेगा। तो उसके बाद बात करता हूँ, मॉरिशस काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी बढ़िया है और यूरोप के काफ़ी सारे लोग हैं जो मॉरिशस जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर सेशल्स की बात की, सेशल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मॉरिशस कम एक्सपेंसिव है। अगर मैं फ़्लाइट की बात करूँ कहाँ से सस्ता मिलेगा, अगर आप इंडिया से जा रहे हो, सबसे सस्ता फ़्लाइट आपको मिलेगा मुंबई से। और दिल्ली से फ़्लाइट था, एयर सऊदिया से आप जा सकते थे मॉरिशस। वो उसकी जो टिकट था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, सस्ता मिल जाता है आपको अगर आप उससे जाते हो तो। अगर आपको सस्ता टिकट लेना है अगर आपको, तो आपको मुंबई से ही लेना पड़ेगा। मुंबई से आपको टिकट काफ़ी सस्ता मिलेगा। तो मॉरिशस अगर आप घूमने जा रहे हो तो टिकट का जो प्राइस टोटल आपका खर्चा हो जाएगा वो आपका 30 से 35 हज़ार आपका खर्चा हो जाएगा।
मैं राउंड ट्रिप की बात कर रहा हूँ। अगर आप सिंगल वे का लेते हो तो फिर आप उसी को हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मॉरिशस जो है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए वीज़ा फ्री ऑन अराइवल है। मिनिमम आप वहाँ पे 60 डेज़ तक आप रुक सकते हो और 2 महीने तक आप मॉरिशस में घूम सकते हो, टहल सकते हो और वहाँ पे आप एन्जॉय कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी कंट्री है, काफ़ी प्यारी कंट्री है। और अगर आपको मॉरिशस जाना है घूमने के लिए, सबसे बेस्ट टाइम है मॉरिशस में महाशिवरात्रि। मॉरिशस का जो महाशिवरात्रि है पूरी दुनिया में सबसे अच्छा शिवरात्रि मनाया जाता है। तो अगर आप कभी मॉरिशस जा रहे हो, अगर आपको वहाँ पे घूमना है, केवल आप घूमने के लिए जा रहे हो, एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हो, तो सबसे बेस्ट टाइम आपका होगा मॉरिशस में महाशिवरात्रि का टाइम। उस टाइम आप शिवरात्रि जो है वो वर्ल्ड फेमस शिवरात्रि है और मैं भी जब मॉरिशस गया था तो महाशिवरात्रि में ही गया था। तो अगर आपकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आप मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल है bijaguide0@gmail.com। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।